नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं सदर थाना आईएमटी। और आपको बता दें कल रात एक पंगा हुआ आईएमटी चौक पर रेड लाइट पर, जहां एक ऑटो चालक और एक व्यक्ति के बीच में झगड़ा होता है और जहां एक व्यक्ति का मर्डर हो जाता है और उसमें 2 व्यक्ति पकड़े जाते हैं जो सोनू के नाम से हैं। उसमें ये तमाम लोग पहुंचे हैं एक सोनू की तरफ से और जान रहे हैं कि किस तरह से वो जो मर्डर हुआ है उसमें क्या है पूरा मामला। बात कर, क्या नाम बाबू? मेरा नाम दौलत राम है जी। क्या हुआ था बाबूजी, ये बताएं। बाबूजी ये हुआ था कि हमें पता चला 3 बजे पुलिस आई थी रात को और इसको उठा के ले गई। किसको? सोनू को। हम वहाँ गए, लेकिन हाँ सुनील है, पूरा नाम सुनील है, सोनू हम वैसे कहते हैं। जब हम वहाँ गए तो उन्होंने CIM भेज दिया। वहाँ जाकर के हमें पता चला कि इनका रात को झगड़ा हुआ कोई वहाँ पर, और ये इसको बुलाया था बीच बचाव के लिए, वहाँ खड़ा था। अच्छा। लेकिन उसके बाद वो दूसरे सोनू ने जो है इसके सिर में बोतल मारी, जो जिसका मर्डर हुआ है। ये IMT चौक यहाँ पर, जहाँ पर 4 सेक्टर मिलते हैं, शराब का ठेका है जी वहाँ पर। अच्छा, अब वो एक आदमी जो जबरदस्ती गवाह बन रहा है वो, और इस हमारे सुनील का नाम ले रहा है। अच्छा। जबकि जिससे मर्डर हुआ उसको पकड़ लिया गया और वो कह रहा है मैंने मारा है। मतलब जिससे मर्डर हुआ है, जो कातिल है, उसने कबूल लिया है। हाँ मैंने किया है। लेकिन जो गवाह बन रहा है वो कह रहा नहीं इसने किया है। अच्छा, तो जब कातिल ने अपना गुनाह कबूल लिया है कि मैंने किया है, तो फिर क्या मतलब है इस बात को बोलने का? भैया सुन, मैं अब हाल मिल के आया हूँ, थाने में बंद हूँ और पुलिस वाले भी खड़े हैं और वो तो सबके सामने कह रहा है। मेरे साथ इन्होंने झगड़ा किया, 3 व्हीलर वाले थे 2-3, उन्होंने झगड़ा किया, मेरे को डाल दिया नीचे। मैंने ठेके पे से खरीदी थी बियर की बोतल। मैं जी, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, कोई वैसी नहीं थी, लेकिन मैंने वो बोतल उसके सिर में मार दी और वो मर गो। कौन कह रहा है इस बात? जो भीतर बंद है सोनू। ऑटो वाला भी नहीं है वो ऑटो वाला उसका नाम भी सोनू है। हाँ जी, और जो हमारे वाले वो तो दूर खड़े थे कई गाड़ी में। अपने गुनाह कबूल कर रहा था, पुलिस वाले ने सुनील और सोनू को क्यों पकड़ा हुआ है? अब ये तो क्योंकि सोनू ने, मैं सोनू का भाई हूँ, चाचा ताऊ का लड़का हूँ। मैं ही रात से इस चीज को देख रहा हूँ। मैं जो कि मेरी गोविंद है जो कि कंप्लेंट करता है, वो ये कहता है कि मनीष भाई, मुझे जो व्यक्ति है आपका सोनू है, सोनू ने मेरे भाई को मार दिया। मुझे नहीं पता वो सोनू कौन से सोनू की कह रहा है। मैंने उसको बोला कि भाई आप क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें कुछ नहीं पता, हम अपने घर से उठ के आए, फिर पुलिस हमारे भाई को ले आई, आप उसके बारे में हमें कुछ बता दो कि हम जो आगे कुछ समाज से जुड़े हैं, किसी से मिले हैं, कैसे करना है, क्या करना है, आगे क्या वो करें, आप बताओ, आपको किस हमारी कुछ जरूरत हो, कैसी जरूरत हो, आप जो भी कहोगे हम करने के लिए तैयार है। जो हो गया अभी उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो बेस्ट हो पाएगा मैं अपनी तरफ से कर पाऊंगा आपके लिए। लेकिन वो कहता भैया अभी आप इतना आगे दूर परेशान मत होइए, ये तो मट्टी हो चुका है, आप रहने दीजिए, हम अपने घर ले जाएंगे। यहाँ आके हाँ, जब सुबह होती है मैं घूमता हूँ, उस एरिया में जाता हूँ, पता करता हूँ कि हुआ क्या मैटर है। वहाँ पता चलता कि वो सोनू और प्लस सोनू, 2 सोनुओं का मैटर है। एक सोनू है जो कि रात को बचाने वाला सोनू है, एक सोनू है जो कि मारने वाला सोनू है। ये ही कंफ्यूजन था। फिर मैं CIA वालों के पास जाता हूँ जी, इसमें एक नया पता चला कि इसमें एक सोनू और है। लेके गए थे सोनू को? नहीं, CIA वाले, पुलिस वाले CIA लेके गए थे सुबह। मैं वहीं पे हूँ सुबह से, करीब 6-7 बजे के करीब की बात है। हमारे थाने वाले CI मेरे भाई को CIA लेके जाते हैं, मैं उनके साथ साथ जाता हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सर मेरी आप सुनिए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ जो मुझे पता चला है। फिर एक CIA वाले सर मेरे साथ भी चलते हैं और मैं उनको बताता हूँ सारी बात कि मेरी सारी ऐसे घटना घटी है और इसमें मेरे भाई ने इसको बचाया है। ठीक है। और इसने बचाने के जो मारने वाला सोनू है वो दूसरा सोनू है, वो ऑटो चलाता है, उसने इसको बोतल मारी है, जो कि उस एरिया में लोग बोल रहे हैं। अच्छा। तो वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, हम आपकी सुनते हैं, आप बताइए सोनू कहाँ रहता है। हमने दूसरे सोनू के पता करवाया कि वो कौन सोनू था। वो कोई बाहर से आके यहाँ पे ऑटो रिक्शा चलाता है चंदावली गाँव के अंदर। तो वो कहता है, तो पुलिस वाले आते हैं, उसके घर पे जाते हैं, उसके घर में पता करते हैं, तो उनको पता चलता कि सोनू वहाँ पे है। तो पुलिस वहाँ से सोनू को जाके पकड़ के ले आती है। फिर तो सोनू अपने आने के बाद अपना जो भी बोलता है कि भाई क्या कहानी थी, क्या थी, इसको कह रहा सर मैंने इस व्यक्ति को मारा है। और उससे पूछा जाता है कि भाई इस व्यक्ति का क्या रोल है, इसके कपड़ों में खून क्यों लगा हुआ है। तो उसने कहा कि इसने तो इसको रात को बचाया था, उठाया था। अच्छा। अरे
तो इसका तो इतना ही रोल है, इसमें इसका कोई रोल नहीं। जो भी गलती, सोनू को फंसाया जा रहा है। सोनू को कुछ पता नहीं क्या लालच है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये पता नहीं ये व्यक्ति जो भीम आर्मी से जो अपने आप को गा रहा है कि मैं, हम इसको नहीं जानते, कौन है वीर मान? पता नहीं कौन ध्रुव नाम से व्यक्ति है। कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमें पता ही नहीं चल रहा है ये क्यों इंटरफेयर कर रहा है, क्यों। जब प्रशासन ने, वो कुछ भी नहीं है, उसको भड़का रहा गवाह को, गवाह को भड़काया जा रहा। गवाह अपने वर्ड्स बार बार चेंज कर रहा। रात को मैं उस गवाह से 4 बार बात कर चुका हूँ फोन पे, सुबह भी उससे मैं बात करता हूँ। वो अपनी बातें, आप आने के बाद कुछ बातें अलग करता मुझसे आने के बाद। तो आप समझ सकते हो कि भाई मेरे फोन में रिकॉर्डिंग नहीं थी, मैं उस रिकॉर्डिंग को करके आपको भी सुना सकता था कि उसकी मेरी क्या बातचीत हुई है। तो वो व्यक्ति, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। प्रशासन कह रहा है कि एसीपी सर कह रहे हैं कि आपके जो व्यक्ति हैं, आपके जो भाई हैं, वो हमारे इन्होंने कबूल कर लिया, जो दूसरे भाई हैं जो कि सोनू है, जिनका नाम उन्होंने कबूल कर लिया है, ये सोनू इसमें गुनाहगार नहीं है, आप इनको थाने ले जाओ, थोड़ी देर में फ्री करा लेना। यहाँ पे आता एक भीम आर्मी से बंदा आता, कहता मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसको अपने साथ लेके चला जाता गवाह को जबरदस्ती। कुछ तो होगा, कोई व्यक्ति कोई किसी के बीच में पता नहीं क्या उसका क्या रोल है, हमें नहीं पता उसके बारे में कुछ भी। अरे भैया वकील है वो, वहाँ चाहिए दाम, वहाँ तो केस चाहिए, वो वहाँ हवा बना रहा है, हवा दे रहा है। तुम क्या सोचते हो? तुम 10-20 लोग देखो जी, जिसका बच्चा पकड़ा जाता ना, जो होता है निर्दोष होता है, जिसका बच्चा पकड़ा जाता था तो उसके पड़ोसी भागते हैं कि किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए। तो वो जब हमारे परिवार, हमारे सारा ही परिवार है हमारे साथ जो खड़ा हुआ है, जो भी सुन रहा है, सुनते ही भाग रहा है कि कहाँ से हो वैसे? हम लोग मचगर गांव से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, मचगर। वो बताया जा रहा है यूपी से बताया जा रहा है, ये नहीं पता कहाँ से यूपी से, यहाँ पे ही नौकरी करता है। अब पुलिस इस मामले में क्या कहा? पुलिस ने तो अपने बोल रही है कि पुलिस को जो बंदा है, जो भीम आर्मी से बंदा, वो पुलिस पे दबाव बना रहा है कि मैं भीम आर्मी से हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं इतनी जनता खड़ी कर दूंगा, जब क्या करोगे तो मेरी नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे। हमारी तो वो अंदर जाने नहीं दे रहा, अपनी अपनी सुनाया जा रहा है, अपनी अपनी कहानी रचे जा रहा है। लेकिन प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, हम ऐसा नहीं कहेंगे प्रशासन कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। प्रशासन ने बोला है कि कुछ भी गलत नहीं किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से हमें आरोपी को पकड़ लिया, पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, पुलिस ने अपना गुनाह कबूल कर दिया। तो आप समझ सकते हैं फरीदाबाद IMT रेड लाइट पे चौक के पास कोई लड़ाई झगड़ा होता है जिसमें एक युवक की जान चली जाती है और जान चली जाती है, उसमें जो मारने वाला था वो भी पकड़ा जाता है और जो बचाने वाला था उसे भी पकड़ रखा था। और जब इसमें मारने वाले को जब पकड़ा है, उसने कबूल भी कर लिया कि जी हाँ ये मैंने गुनाह किया है, ये मेरे से ऐसे हो गया, मैं बोतल लेकर आया था और सिर में मारी थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसके बावजूद भी ये 2 सोनुओं का चक्कर पड़ रहा था, जो दोनों के नाम सोनू है, बचाने वाले का भी और मारने वाले का भी। तो अब ये जो बचाने वाला था उसके परिजन यहाँ पहुँचे थे और वो कह रहे हैं कि जी हमारा निर्दोष है और हमारे सोनू ने बीच बचाव किया था, कुछ नहीं किया है, और जिसने मारा था उसने कबूल कर लिया। उसके बावजूद भी अभी उसे छोड़ा नहीं गया है बचाने वाले को। तो अब ये लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं अभी इसमें क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।